वेलकम बैक। बी स्नेह फ्रॉम लर्न। सीटेट की पढ़ाई जोरों से चल रही है। चलिए कुछ इंग्लिश के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं जो सीटेट और टेट दोनों के लिए हेल्पफुल हैं। मतलब शॉर्ट में ही रिवाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंदी रिवाइजिंग नहीं चल रही है। शॉर्ट में ही जितने इम्पोर्टेंट हैं बस उतने ही। सब्जेक्ट सुपर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब बहुत क्वेश्चंस टेट और सीटेट में पूछ दिए जाते हैं इंग्लिश में। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये सब ने पढ़ा होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। फिर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उनमें आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्या सब्जेक्ट होगा और क्या प्रेडिकेट होगा। कंफ्यूजन हो ही जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में हमारे ये तो होता है क्वालिफायर। अभी बताते हैं कि क्वालिफायर क्या होता है। सब्जेक्ट में क्या होता है क्वालिफायर। नेक्स्ट होता है मेन वर्ड। मेन वर्ड को बोलते हैं हेड वर्ड। मेन वर्ड को हेड वर्ड भी बोलते हैं। मेन वर्ड को क्या बोलते हैं, हेड वर्ड भी बोलते हैं। तो पहले अभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद प्रेडिकेट पे आते हैं। तो ये सब्जेक्ट में दो चीज होती है, एक क्वालिफायर होता है, एक मेन वर्ड होता है, एक हेड वर्ड होता है। क्वालिफायर पे भी कई टाइप्स हो जाते हैं। क्वालिफायर के टाइप्स क्या हो जाते हैं, एक डिटरमिनर हो जाता है, एक एडजेक्टिव हो जाता है, एक एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है। ये अभी हम सब्जेक्ट के टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस इज अ सब्जेक्ट पार्ट एंड दिस इज अ प्रेडिकेट पार्ट। तो देन फर्स्ट क्या हुआ हमारा क्वालिफायर, देन मेन वर्ड। एंड नेक्स्ट क्वालिफायर के थ्री टाइप्स हो गए, डिटरमिनेंट, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। राइट। अब हम ये देखते हैं कि ये होते क्या है। अगर सब्जेक्ट के बारे में दो शब्द सूचना दे रहे हो तो पहला शब्द हमारा डिटरमिनर हो जाता है और दूसरा शब्द क्वालिफायर हो जाता है। और इस क्वालिफायर को एडजेक्टिव भी कहने लगते हैं। ये नहीं होता कि वो केवल क्वालिफायर होता है, वो एडजेक्टिव भी होता है। क्योंकि एडजेक्टिव में कहा ही गया है कि जो शब्द नाउन की विशेषता होता है, सब्जेक्ट को नाउन भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सब्जेक्ट को नाउन भी कहते हैं, सब्जेक्ट को सेंटेंस का हेड वर्ड भी कहते हैं, सेंटेंस का हेड वर्ड भी कहते हैं। हेड वर्ड भी कहते हैं क्योंकि वो फैमिली का सबसे मेन मेंबर होता है। जैसे अब सेंटेंस दिया है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, पर आपको इससे ये रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगा कि इसमें क्या नाउन है क्या प्रोनाउन है। द यंग बॉय सिटिंग इन द हॉल इज कनिंग। राइट। तो यंग बॉय सिटिंग इन द हॉल इज कनिंग, ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, सेंटेंस एक तरीके से ये समझा कीजिए कि जैसे जैसे फैमिली, घर में फैमिली में हेड कौन होता है, ऑफ कोर्स फादर होते हैं। हेड ऑफ द फैमिली वही होते हैं। वैसे ही जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच होती है ना, पार्ट ऑफ स्पीच में जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो नाउन होता है। कौन होता है हेड ऑफ द फैमिली, नाउन। हेड ऑफ द फैमिली है ये, हेड ऑफ द फैमिली नाउन है। बाकी कभी कभी जब हेड ऑफ द फैमिली नहीं होता है तो उसकी जगह पे हम प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कभी कोई फादर नहीं है तो उसकी जगह पे मदर का यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारा ही हो गई प्रोनाउन। नाउन क्या हो गया, हेड ऑफ द फैमिली। तो अब ये समझो कि फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है, फादर, वो इसकी जगह पे हो गया नाउन। और जब हेड ऑफ द फैमिली नहीं है तो हमने मदर को हेड ऑफ द फैमिली बना लिया, वो हो गया प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ब। अब वर्ब क्या हो गए, जो काम करते रहते हैं। जैसे किसी से तो इनको समझ लो कि जैसे मान लो एल्डर ब्रदर हो गया, एल्डर सिस्टर हो गया, एल्डर ब्रदर हो गया या एल्डर सिस्टर हो गया। ये हमारी एक तरीके से हो गई वर्ब। अब नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब। अब ये यहाँ कर लो यंगर ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, वो हमारा एक तरीके से एडवर्ब हो गया। अब आता है हमारा एडजेक्टिव। इसके पास सबसे कठिन काम है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी के पास है, क्योंकि अब भाई सबको अप्रिशिएट भी तो करना है
यही तो सबको क्वालिफाई करेगा, जो सबको कैरेक्टरिस्टिक बताएगा, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं। तो ये एडजेक्टिव काम करेगा, एडजेक्टिव काम करेगा इस चीज का। तो इसको भी फैमिली का मेंबर कोई बना लेते हैं जो ये काम करेगा। एक तरीके से यही कर लो कि फादर का कोई एजेंट है, वो रहता है घर में, जो पूरे हर किसी इन सब के बारे में, इनके बारे में सबको बताता है। वो एजेंट हो गया एक तरीके से एडजेक्टिव। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, 1 एंड सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन 5, 6 हमारा क्या हो गया? कंजक्शन। 6 हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन। 7 क्या हो गया? 8 हो गया हमारा इंटरजेक्शन और कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये हमारा 7 हो गया। ये 3 हो गए, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। नाउन क्या हो गया? ये सभी को पता है, डेफिनेशन नहीं बताएंगे। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन पता है, जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज हो वो प्रोनाउन। वर्ब पता है, अ वर्ड विच इज डूइंग एक्शन एंड दैट एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड इज क्वालिफाइंग दैट वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव में नाउन और प्रोनाउन की जो वर्ड शब्द विशेषता बताए वो एडजेक्टिव। कंजंक्शन क्या होता है? दो सेंटेंस किसी वर्ड से जोड़े हो, कंजंक्शन। प्रीपोजिशन क्या होता है? अ वर्ड दैट इज शोइंग पोजिशन ऑफ नाउन, दैट इज शोइंग एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ नाउन, दैट इज प्रीपोजिशन। इंटरजेक्शन क्या होता है? दैट वर्ड इज शोइंग सडन एक्सप्रेस फीलिंग, सडन एक्सप्रेस फीलिंग, दैट वर्ड इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। राइट। तो ये सबकी हमने परिभाषा जो है एक बार में पढ़ ली है ना, एक बार में डेफिनेशन। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अगर सब्जेक्ट के बारे में, अगर सब्जेक्ट के बारे में कोई भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट के बारे में 2 बार सूचना दे। अगर सब्जेक्ट के बारे में 2 शब्द सूचना दें, तो पहला शब्द हमेशा क्या होगा? पहला शब्द हमेशा डिटर्मिनर कहा जाएगा। पहला शब्द क्या कहा जाएगा? डिटर्मिनर। कभी कभी सेंटेंस लिख देते हैं और पूछ देते हैं इसमें डिटर्मिनर बताओ। अब अपने को पता ही नहीं डिटर्मिनर क्या होता है। अपने को ये पता है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये तो फिर भी कर लेंगे, बट जैसे कह दिया डिटर्मिनर बताओ, मैं बैठ गया, नहीं पता अपने को। तो पहला शब्द डिटर्मिनर, दूसरा क्वालिफायर, उसी क्वालिफायर को हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो अभी हमने एक सेंटेंस ऊपर देखा, द यंग बॉय। क्या देखा? द यंग बॉय। अब ये बॉय क्या है? ये नाउन है। बॉय क्या है? नाउन है। बॉय क्या है? नाउन। राइट। अब ये बॉय नाउन है, तो ये यंग क्या है? ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। राइट। तो ये क्वालिफायर है, ये क्वालिफायर हो गया। इसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। भाई नाउन की विशेषता बता रहा है ना, तो एडजेक्टिव भी हो गया। और जो जो अब ये सब्जेक्ट के बारे में पहला वर्ड ये सूचना दे रहा है और ये दूसरा वर्ड सूचना दे रहा है, तो ये जो द वर्ड हो गया, ये क्या हो गया? डिटर्मिनर। तो इस टाइप के जब स्ट्रक्चर दिए होते हैं ना, द यंग बॉय, द स्ट्रॉन्ग बॉय, या द ब्यूटीफुल गर्ल, या दीज लायंस, दीज वाइल्ड लायंस, तो वो जो 2 वर्ड होते हैं ना, वो एक पहला डिटर्मिनर हो जाता है और दूसरा क्वालिफायर हो जाता है। क्वालिफायर को एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। राइट। क्वालिफायर हो गया और एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं उसको, एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। अब इस सेंटेंस में, अब इस सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? सिटिंग इन द हॉल। वो जो एक लड़का है, वो कौन सा लड़का? जो हॉल में बैठा हुआ है। यानी कि हम इसी बॉय के ही बारे में बता रहे हैं। सिटिंग इन द हॉल इज कनिंग, वो बहुत चालाक है। द यंग बॉय दैट इज सिटिंग इन द हॉल इज वेरी कनिंग। राइट। तो वो क्या है कि सिटिंग इन द हॉल हो गया, वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। आई होप यू गाइस आर
नोटेड डाउन यू गाइस आर अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ये एक वैसा रिवीजन है जो फास्ट रिवीजन है शॉर्ट में। तो हमको बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिटर्मिनर क्या हो सकता है, नाउन क्या हो सकता है, एडजेक्टिव क्या हो सकता है, प्रोनाउन क्या हो सकता है, बस दैट्स इट। सब्जेक्ट की जगह पर एक बात बहुत ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट की जगह पर केवल नाउन ही नहीं आता है जो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट की जगह पर नाउन के साथ साथ क्या आता है, जीरंड भी आता है। नाउन के प्लेस पे जीरंड भी होता है, वो भी सब्जेक्ट होता है। और इन्फिनेटिव भी आ सकता है, वो भी एक तरीके से क्या होता है, सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है। इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है। केवल नाउन ही नहीं होता है। सेंटेंस दिया हो, पता चले उसमें केवल नाउन हो, हमने लिख दिया, उसमें लिख दिया है इस सेंटेंस आ गया स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ, उसमें बताना हमें सब्जेक्ट क्या, हमको पता ही नहीं। तो जीरंड, स्मोकिंग एक तरीके से क्या हो गया, एक जीरंड हो गया। तो ये भी एक नाउन होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, नाउन होता है मतलब सब्जेक्ट होता है। इन्फिनेटिव लिख दिया, टू वॉक, तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, नाउन, प्लेस ऑफ नाउन की जगह पे होगा। तो जीरंड और इन्फिनेटिव भी हमारे नाउन की ही जगह पर आते हैं। ओवरऑल ये कहने का मतलब था कि केवल नाउन नहीं, ये भी दिमाग में रखिएगा कि जीरंड और इन्फिनेटिव, ये तो पता होगा सबको, अगर नहीं पता है तो हमें बताइएगा, हम इसको बता देंगे जीरंड और नाउन क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, सॉरी। अब आते हैं हम प्रेडिकेट के पार्ट पे। प्रेडिकेट में हमारे दो पार्ट हैं। प्रेडिकेट में हमारे दो पार्ट नहीं है, प्रेडिकेट में हमारे कई पार्ट हैं। एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। हम लोगों ने ये पढ़ा होगा। अब हमको इतना तो क्लियर हो गया कि इंग्लिश पढ़ने के लिए ना बेस पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हमने बेस नहीं पढ़ा ना तो इंग्लिश नहीं कर पाएंगे। बेस एक बार क्लियर हो गया तो फिर कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए हम फटाफट से कर ले जाएंगे क्या होता है। तो प्रेडिकेट में क्या होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट में हमने क्या बताया क्या होता है, सब्जेक्ट में क्वालिफायर होता है, डिटर्मिनर होता है और हेड वर्ड होता है। मेन वर्ड, हेड वर्ड, नाउन, जीरंड या इन्फिनेटिव कुछ भी कह सकते हो, वो होता है, राइट। अब हमने ये पढ़ा कि प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। अब जैसे हमारा यहाँ पर सेंटेंस आ गया, अब एक चीज ये भी क्लियर रखना, एक चीज ये भी क्लियर रखिएगा, ये तो हमारा सब्जेक्ट की बात हो गई, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो समझ ही गए होंगे, जैसे ही रीड्स न्यूज़पेपर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, राइट। कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे हमने सेंटेंस लिखा ही इज अ टीचर, जिसमें बी वर्ब आ जाए, वो मोस्टली बी वर्ब की फॉर्म हो, वो कॉम्प्लीमेंट में होते हैं। ही इज अ टीचर, ये कॉम्प्लीमेंट है, वो क्या है, टीचर है। बी फॉर्म क्या होती है, बी फॉर्म में आ जाता है इज, एम, आर सॉरी, क्या आ जाता है बी फॉर्म में, इज, एम और आर आ जाता है बी फॉर्म में। और जब, तो ये मोस्टली आ जाते हैं बी फॉर्म में, इज, एम, आर आ जाते हैं। तो अब हमको समझ में आया कि प्रेडिकेट में क्या होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, वर्ब हमने देख लिया, कॉम्प्लीमेंट हमने अभी उधर देख लिया था। अब क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट की, जैसे नाउन की जगह पे जीरंड, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख ध्यान दीजिएगा। जैसे नाउन की जगह पे जीरंड और इन्फिनेटिव आ सकता था, वैसे ही प्रेडिकेट में भी जीरंड और इन्फिनेटिव नाउन की जगह पर आ सकता है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर वर्ब के बाद अगर आता है ना जीरंड और इन्फिनेटिव तो वो प्रेडिकेट होगा। अगर हेड वर्ड की जगह पर आता है तो वो क्या होगा, हेड वर्ड यानी नाउन के प्लेस पर आता है तो वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। पर ये माइंड में रखिए, प्लीज कीप इन माइंड दैट टू वर्ड्स जीरंड एंड इन्फिनेटिव, इट इज इट इज सब्जेक्ट एज वेल एज प्रेडिकेट, राइट। दोनों होते हैं, जीरंड और इन्फिनेटिव सब्जेक्ट भी होते हैं और प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, वर्ब की फॉर्म हो गई। तो ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ये कॉम्प्लीमेंट हमारा नाउन या नाउन फ्रेज की तरह भी आ सकता है, नाउन या नाउन फ्रेज की तरह भी आ सकता है,
और कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज पार्ट पार्टिसिपल की तरह भी आ सकता है। अब जैसे एक वर्ड दिया है, एग्जाम्पल दिया है, मोहन लाइक्स शूटिंग। अब यहाँ पर आप देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, ये शूटिंग क्या है, जीरन की तरह लग रहा है ना, जीरन की तरह लग रहा है, बट आफ्टर वर्ब यूज हुआ है देन इट इज प्रेडिकेट, देन इट इज प्रेडिकेट, राइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया दे वांट टू स्विम, दे वांट टू स्विम। अब क्या हो गया, ये टू स्विम है लेकिन आफ्टर वर्ब यूज हुआ है देन इट इज प्रेडिकेट, राइट। ये हमारा हो गया। अब हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट शॉर्ट में पढ़ लिया कि क्या होता है। सब्जेक्ट के टाइप्स होते हैं क्वालिफायर, डिटर्मिनर, क्वालिफायर और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज भी बोल सकते हैं। प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है। अपने को ये तो पता ही है कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी कह सकते हैं कि एक सेंटेंस दे देंगे, बताएंगे इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताओ, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताओ। तो हम जैसे लिखा है हमारे पास एक सेंटेंस, हमारे पास लिखा है, एक हमारे पास लिखा है कि ही इज राइटिंग ऑन पेपर, ऑन पेपर, एंड नेक्स्ट सेंटेंस आता है ही लाइक्स यू, राइट। अब ही इज राइटिंग ऑन पेपर, यहाँ पे जो पेपर है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पेपर क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और ये जो यू होता है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कभी कभी एक ही सेंटेंस में दोनों यूज हो जाते हैं, पर हमको ध्यान रखना है ये जो हमारे मी होता है, मी होते हैं, और ये जो यू और ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, जो भी होते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। और ये जो पेपर हो गया, नाइफ हो गया, और ये जो निर्जीव चीजें होती हैं, ये हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। तो ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उनको हमने पढ़ लिया कि वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उनको पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं। तो हमको एक तरीके से ये दिमाग में रखना है कि सेंटेंसेस 5 तरह के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, 5। टेट में आ सकता है, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं टेट में। टेट में आ सकता है सेंटेंस कितनी तरीके के हो सकते हैं, 5 तरीके के। सेंटेंस कितनी तरीके के हो सकते हैं, 5। पहला हो सकता है असर्टिव, पहला क्या होगा, असर्टिव। नेक्स्ट होगा इंटेरोगेटिव, नेक्स्ट क्या होगा, इंटेरोगेटिव। असर्टिव में हमारा क्या आता है, अफर्मेटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। अफर्मेटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। देन हो गया इंटेरोगेटिव, देन हो गया इम्परेटिव। इम्परेटिव समझ में आ रहा होगा आई होप तो बोल तो रही हूँ ना मैं। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। और नेक्स्ट एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। एक होता है ऑप्टेटिव, एक क्या होता है, ऑप्टेटिव, राइट। ये हो गया, ये हो गए 5, ये 5वां हो गया। पहला असर्टिव, सेकंड इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। 5, देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर, राइट। ये हो गया और असर्टिव में अफर्मेटिव निगेटिव दोनों आ जाते हैं। टेंसेस, टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, टेंसेस सबको पता है कितने प्रकार के होते हैं। टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सभी ने पढ़ा है, पर इनमें किसी किसी में डिफरेंट नाम लिख देते हैं, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको बस दिमाग में रखिएगा कि टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पर उनके जो टाइप्स हो जाते हैं ना, हर टेंस के 3-3 प्रकार हो जाते हैं। जैसे ये एक टेंस, ये दूसरा, तीसरा, यानी ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट, और ये हो गया फ्यूचर। अब इनके क्या होंगे, 4 टाइप्स हो जाएंगे। 4 टाइप्स हो जाएंगे। एक हो जाएगा इंडेफिनिट, एक हो जाएगा कंटिन्यूअस,
एक हो जाएगा परफेक्ट, एक बताइए परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। ऐसे ही इनके भी चार हो जाएंगे, इनके भी चार हो जाएंगे। तो टेंसेस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं और उन टेंस के चार प्रकार होते हैं, राइट। कंफ्यूज मत होइएगा, टेंस तीन प्रकार के होते हैं और टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 4। अब इस इनडेफिनेट को हम सिंपल भी बोलते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इस इनडेफिनेट को सिंपल भी बोलते हैं और कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी बोला जाता है। कभी कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट बोला जाता है, कभी कोई सेंटेंस में केवल यही लिख के दे देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इम्परफेक्ट कौन होता है, पता ही नहीं होता। कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं उनको इम्परफेक्ट बोला जाता है, इंडेफिनिट टेंस को सिंपल बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। इंडेफिनिट को सिंपल बोला जाता है और कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट बोला जाता है, ध्यान रहेगा। अच्छा, अब हमारा मोस्टली क्या होता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो हमको पता नहीं, जैसे एक यूजुअली वर्ड हम लोग यूज करते हैं, एक नेवर वर्ड हो गया, एक जनरली वर्ड हो गया, है ना, एक सेल्डम वर्ड हो गया जिसका मतलब होता है प्राय, एक ऑलवेज वर्ड हो गया। इनके साथ क्या होता है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। इनके साथ क्या हमेशा किसका यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। और मोस्टली लोग लैंग्वेज में जब बोलते हैं इंग्लिश तो यूज करते रहते हैं यूजुअली, नेवर, जनरली, सेल्डम एंड ऑलवेज। यूजुअली, नेवर, जनरली, सेल्डम एंड ऑलवेज, ये क्या होते हैं? ये सब सिंपल प्रेजेंट में यही यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं? सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होते हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑलरेडी, जस्ट और येट, ये तीन वर्ड का प्रयोग के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। इसमें किसका यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज होता है। इसमें किसका यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। इसमें किसका यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। किसमें? ऑलरेडी, जस्ट और येट में किसका यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का। ऑलरेडी, जस्ट और येट में किसका यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। ऑलरेडी, जस्ट और येट में किसका यूज होता है? ध्यान रखना ये बात, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। अब आते हैं नेक्स्ट में, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स हमने आपको बताया क्या होते हैं, जैसे जो जो डिटर्मिनर्स, जो नाउन के पहले दो शब्द आते हैं उनमें जो पहला शब्द होता है वो डिटर्मिनर होता है। और डिटर्मिनर क्या होते हैं? किसी भी वर्ड को एक विशेष या एक निश्चित अर्थ दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एक स्पेसिफिक मीन्स दे देते हैं। किसी भी जो हेड वर्ड होता है ना उसको एक स्पेसिफिक अर्थ दे देते हैं, उनको डिटर्मिनर्स बोलते हैं। जो नाउन को एक स्पेसिफिक या एक सर्टेन जो होता है ना मीन्स दे देते हैं, वो होते हैं डिटर्मिनर। अब हमारा एक पॉइंट है कि सिंगल जो काउंटेबल नाउन होता है ना, सिंगल काउंटेबल नाउन होता है, सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले डिटर्मिनर का प्रयोग होता है। सिंगल काउंटेबल नाउन होता है, उसके पहले डिटर्मिनर का प्रयोग अवश्य होता है। ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लिखने वाले हैं। अवश्य होता है, जैसे कि ए, एन और द, ये तीनों हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होता है। अब आती है बात, जब सिंगल काउंटेबल की बात करेंगे तो जाहिर सी बात अनकाउंटेबल की भी बात करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या आता है? अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए अथवा एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, अथवा एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं किया जाता। सिंगल काउंटेबल नाउन में ए और एन और दा का प्रयोग किया जाता है। और जब डेफिनेट नाउन होता है तो यू नो वेरी वेल कि दा का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। तो हमको पता चल गया सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन और दा का यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं होता है। डेफिनेट आर्टिकल हो देन वी यूज द, राइट। तो अब उनको इतना पढ़ लिया, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको अभी रफली में बिल्कुल प्रॉपर वे में माइंड में सेट करके रखने हैं, जिससे हमें हेल्प रहेगी। अब आगे के जो भी पढ़ाएंगे कि क्या होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स और ये, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।